Good morning students. Well, I am Amrita. Let's see the remaining questions of exercise 2.3. So question number 8 है, in an election there were 3 candidates P, Q and R. Candidate P got 5,45,48,315 votes. Candidate Q got 5,68,24,310 votes. If the total number of votes was 19,36,40,509, how many votes did candidate R get? Who won the election? So let's solve this question. Candidate, we will write here, candidate P got votes is equal to 5,45,48,315 and candidate Q got votes is equal to 5,68,24,310. Total votes is equal to 19,36,40,509. Candidate R got votes is equal to, we don't know. देखो क्वेश्चन ये था कि एक इलेक्शन हुआ था जिसमें P को 5,45,48,315 वोट्स मिले थे, Q को 5,68,24,310 वोट्स मिले थे और टोटल वोट्स डाले कितने गए थे? 19,36,40,509 वोट्स टोटल पड़े थे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि R को कितने वोट मिले और कौन जीता। हु वन द इलेक्शन, इलेक्शन में, चुनाव में कौन जीता। तो देखो हमारे पास P के वोट हैं, Q के हैं, R के नहीं है। तो पहले R का वोट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स में से इन दोनों वोट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल राइट हियर 19,36,40,509 माइनस 5,45,48,315 प्लस 5,68,24,310। अब यहाँ पे इसको तो ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ अभी कुछ करना नहीं है, अभी फ़िलहाल इन दोनों को ऐड करना है। तो चलिए रफ वर्क में ऐड करते हैं इसको। वी विल राइट हियर 5,45,48,315 एंड नीचे है 5,68,24,310। तो 5 + 0 5, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 8 + 4 12, कैरी ऑन 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 8 + 5 13, कैरी ऑन 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11, कैरी ऑन 1, 5 + 5 10 + 1 11। तो कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 11,13,72,625। तो अब हम इसे 19,36,40,509 से कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, सो 9 से आप 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 4। 5 इसको एक दे दिया उधार, मतलब कि 0 इससे एक बोरो कर लिया, ये बन गया 4, ये बन गया 10, 10 - 2 विल बी 8, 4 - 6 नहीं हो सकता। सो 4 को इससे एक बोरो करना पड़ेगा, ये बन गया 14, ये इससे एक कैरी लिया, ये 3 बन गया, ये 9 बन गया। तो 14 - 6 हो गया कितना 8 एंड 9 - 2 7, 3 - 7 नहीं कर सकते तो फिर से इसको बोरो करना पड़ेगा, ये 6 था 5 बन गया, इसको एक बोरो कर दिया तो 13 - 7। तो 13 में जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा एंड 1 में से 1 0।
तो कैंडिडेट आर को टोटल कितने वोट मिले? 8,22,67,884. We will write here candidate 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 R got 8,22,67,884 votes. एंड जीता कौन? तो इस सबसे ज़्यादा वोट तो कैंडिडेट आर को ही मिले हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैंडिडेट आर वन द election. Let's see the question number 9th. 1,76,07,974 bags of rice were stored in a godown. Out of these, 8,61,525 were taken out in a February and 9,72,890 bags were taken out in the March. How many rice bags were there in stock after March in the godown? देखो, टोटल 1,76,07,974 राइस के बैग्स गोडाउन में रखे हुए थे और जिनमें से 8,61,525 राइस की बोरियां मतलब बैग्स फरवरी में निकाल लिए गए थे और फिर 9,72,890 मार्च में निकाल लिए गए थे। अब आपको बताना है कि टोटल गोडाउन में राइस के कितने बैग्स बचे हुए हैं। ओके, सो वी विल राइट हियर राइस बैग्स stored in godown is equal to 1,76,07,974 and then we will write here rice bags taken out in February 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 is equal to February में कितने निकाल लिए गए थे 8,61,525. Then we will write here rice bags taken out in March is equal to 9,72,890. Then we will write rice bags left with left left in godown after March is equal to क्या करेंगे? देखो टोटल इतने राइस बैग्स थे गोडाउन में और जिसके बाद फरवरी में इतने निकाल लिए गए, मार्च में इतने, तो इन दोनों को ऐड करके इससे सबट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने अभी राइस बैग्स गोडाउन में बचे हुए हैं। वी विल राइट हियर 1,76,07,974 माइनस 8,61,525 प्लस 9,72,890. सो फिर से इसे रफ वर्क में करेंगे। पहले इसे लिखेंगे हम, वी विल राइट हियर 8,61,525 एंड देन वी विल राइट 9,72,890. दोनों को ऐड करेंगे 5 9 + 2 11 कैरी ऑन 1 तो 8 + 1 9 हो गया, 9 + 5 14 कैरी ऑन 1 2 + 1 3 3 + 1 4 6 + 7 13 कैरी ऑन 1 9 + 9 18 तो कितना हुआ 18 लाख। वी विल राइट हियर, पहले लिखेंगे इस वाली नंबर में कोई चेंज नहीं आया है ना, तो 1,76,07,974 माइनस 18,34,415। अब इसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो फिर से रफ वर्क करना पड़ेगा हमें।
1,76,07,974. We will write here 18,34,415. 4 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। आई थिंक आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 1,57,73,559। तो फरवरी और मार्च में इतनी राइस के बैग्स निकालने के बाद गोडाउन में 1,57,73,559 बैग्स बचे थे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10th. The population of a city in the year 2007 was 98,64,535. In the following year, the population became 1,20,02,200. Find the increase in population. देखो, एक सिटी का पॉपुलेशन 2007 में इतना था, फिर आने वाले सालों में बढ़ करके वो इतना हो गया। आपको बताना है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। बट एट फर्स्ट वी विल राइट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, population of a city in the year 2007 is equal to 98,64,535. Then population in the following year is equal to 1,20,02,200. फिर लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है इज इक्वल टू इस वाली पॉपुलेशन से, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पुरानी वाली पॉपुलेशन को। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इन रफ वर्क। रफ वर्क में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 0 है, 0 से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, ये इससे कैरी लेगा बट इसके पास खुद ही नहीं है, तो ये इसको एक कैरी देगा, ये 10 बन जाएगा। 10 से ये कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये बनेगा 10। 10 ये था बट इसको इसने एक कैरी दे दी तो ये कितना बन गया? 9। और ये कितना हो गया? 2। इसको एक कैरी दे करके 1 बन गया। अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 5 आएगा। 9 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। 1 से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता। 2 इसको एक कैरी दे देगा तो 1 बन जाएगा। 11 माइनस 5 करेंगे 6 आ जाएगा। 1 और 4 फिर से वही सिचुएशन आ गई, तो ये इसको एक कैरी देगा बट पहले इसको खुद कैरी लेना पड़ेगा। 0 से तो नहीं ले सकता, 2 से लेगा, मतलब बोरो करेगा, कैरी नहीं लेगा एक्चुअल में। तो 2 इसको एक उधार दे देगा तो ये 1 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा और ये फिर फाइनली 11 बन जाएगा। 11 में जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। फिर 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 1 आएगा। एंड यहाँ से ये इससे कैरी ले करके बोरो करके 11 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 11 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और इधर 0 0। सो आवर आंसर इज 21,37,665। तो पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ है? 21,37,665. Now let's see the question number 11. A company earns rupees 1,57,50,608 in a year and spends rupees 98,45,237. How much money is saved by the company? एक कंपनी है जो एक साल में इतने पैसे कमाती है और इतने पैसे खर्च कर देती है। बताना है वो कंपनी कितने पैसे बचाती है। We will write here a company earns in a year. A company earns in a year is equal to rupees 1,57,50,608. Then it spends
इज इक्वल टू ₹98,45,237. We will write here money saved by the company. Money saved by the company is equal to, क्या करेंगे, जितना कमाती है और जितने खर्च करती है, तो इसमें इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी विल राइट हियर 1,57,50,608 माइनस 98,45,237. सो 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा. ये इसको एक बोरो कर देगा, मतलब उधार दे देगा, तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 5. 10 माइनस 3 करेंगे 7 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा. देन फिर से इसको एक बोरो करना पड़ेगा इधर से, तो 5 इसको एक बोरो करेगा, ये तो 10 बन जाएगा, बट ये 4 बन जाएगा. 10 माइनस 5 5 होगा, 4 माइनस 4 0 होगा. 7 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, 7 को इधर से एक बोरो करना पड़ेगा, तो 7 बोरो किया, 17 बन गया, ये 4 बन गया. 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये 4 इससे एक बोरो करेगा तो ये 14 हो जाएगा, और ये 0. 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा. सो अवर आंसर इज 590,537,1. तो वो कंपनी 59,05,371 रुपीज़ बचाती है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. The total population of a state is 8,21,39,525. If 3,92,63,878 are men, then how many are women? देखो, एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन इतनी है जिसमें से इतने मैन हैं. अब आपको फाइंड आउट करना है कि वीमेन कितनी है. तो वीमेन फाइंड आउट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन में जब हम मेन की पॉपुलेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वीमेन कितनी है. सो वी विल राइट हियर टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज इक्वल टू 8,21,39,524 एंड पॉपुलेशन ऑफ men is equal to 3,92,63,878. Then we will write here population of women is equal to 8,21,39,524 minus 3,92,63,878. इसको सब्ट्रैक्ट करना है रफ वर्क में. तो जब हम 4 से 8 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इधर से एक कैरी लेना पड़ेगा. ये बन गया 1 और ये 14. 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा. देन 1 से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इधर से ये बोरो करेगा तो ये 11 बनेगा, ये 4 बन जाएगा. 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आएगा. देन 4 से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, तो इधर से बोरो करना पड़ेगा 9 से, तो 9 8 बन जाएगा क्योंकि इसने इसको एक उधार दे दिया. और ये बन गया 14. 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा. देन 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा. एंड 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, तो ये बन जाएगा 13 इधर से एक बोरो करके, और ये बन जाएगा 0. तो 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आएगा. और फिर ये 0 है, 0 में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, 2 इसको एक कैरी मतलब बोरो दे देगा, उधार दे देगा. तो 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा. एंड देन ये बन गया 1. अब 1 को फिर से बोरो करना पड़ेगा, ये 11 बन जाएगा, ये 7. तो 11 माइनस 9 2 होगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा. सो इसका आंसर कितना हो गया? 4,75,646 पॉपुलेशन किसकी है? वुमेन की है. क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तेलुगु इज 6,85,74,835 and that of speaking Punjabi is 3,40,000
54,83,318. How many more people speak Telugu than Punjabi? We will write here people speaking Telugu. ये O है, ओके. People speaking Telugu is equal to 85,74,835. Then we will write here people speaking Punjabi is equal to 3,54,83,318. आपको बताना है कि कितने ज़्यादा लोग तेलुगु बोलते हैं. देखो, एक सेंसस हुआ था 2001 में, जिसके हिसाब से इतने लोग तेलुगु बोलते हैं, इतने लोग पंजाबी बोलते हैं. अब आपको बताना है कि कितने ज़्यादा लोग अब तेलुगु बोल रहे हैं पंजाबी से. तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी विल राइट हियर पीपल स्पीक तेलुगु देन पंजाबी. वी विल राइट देन पंजाबी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो फिर से, 6,85,74,835 माइनस 3,54,83,318. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रफ वर्क में. मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना. सो यहाँ सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 3,30,91,517 लोग ज़्यादा बोलते हैं तेलुगु पंजाबी से. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14. द कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट एंड कार टुगेदर इज ₹4,78,930. इफ द कार कॉस्ट ₹15,23,485, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट. देखो, एक फ्लैट है और एक कार है जिसका साथ में कीमत कितनी है, 1,04,78,930 है. अगर उसमें से कार की कीमत इतनी है तो पता करना है कि फ्लैट की कीमत कितनी होगी. सो वी विल राइट हियर द कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट एंड कार टुगेदर is equal to ₹1,04,78,930. Then we will write cost of a car is equal to ₹15,23,485. We have to find the cost of the फ्लैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे 1,04,78,930 माइनस 15,23,485. और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 89,55,445. 89,55,445. तो उस फ्लैट की कीमत कितनी है, 89,55,445. So the exercise is completed. If you have any doubt, you can ask.